आज सुनते हैं हरियाली तीज 2024 व्रत कथा। तो एक बार बोलिए प्रेम से शिव जी की जय, माता पार्वती की जय, गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरियाली तीज का पर्व मनाते हैं। सावन मास में पड़ने के कारण इसे सार्वजनिक तीज भी कहा जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती की विधिवत पूजा करने के साथ साथ व्रत रखने का विधान है। इसके साथ ही कुमारी कन्याएं भी मनचाहा वर पाने या फिर विवाह होने में आने वाली अड़चने से मुक्ति पाने के लिए इस व्रत को रखती है। मान्यता है कि इस व्रत को रखने से वैवाहिक जीवन में चली आ रही हर एक समस्या से निजात मिल जाती है और अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूर्ण मिलन हुआ था, इसीलिए इस दिन इस व्रत को रखने के साथ साथ विधिवत पूजा करने के बाद अंत में हरियाली तीज के इस व्रत कथा का पाठ अभ्यास करना चाहिए या सुनना चाहिए। अगर आप पाठ नहीं कर सकते हैं तो दूसरे से अभ्यास सुनना चाहिए, तभी आपकी पूजा सफल होती है। आइए जानते हैं हरियाली तीज पर किस व्रत कथा का पाठ अभ्यास करना या सुनना चाहिए। हरियाली तीज व्रत कथा। तो एक बार बोलिए प्रेम से शिव जी की जय, माता पार्वती की जय। पुराणों में हरियाली तीज की ये कथा काफी प्रचलित है। कहा जाता है कि स्वयं भगवान शिव ने माता पार्वती को उनके पूर्व जन्म के बारे में याद दिलाने के लिए यह कथा सुनाई थी। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, बहुत समय पहले की बात है जब तुमने हिमालय पर मुझे वर के रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था। इस दौरान तुमने अत्र जल त्याग कर सूखे पत्ते चबाकर दिन बिताए थे। मुझे वर के रूप में पाने के लिए तुमने किसी भी मौसम की कोई परवाह न की और तुमने निरंतर तप किया। तुम्हारी इस स्थिति को देखकर तुम्हारे पिता बहुत दुखी थे। ऐसी स्थिति में नारद जी तुम्हारे घर पधारे। जब तुम्हारे पिता ने नारद जी से उनके आगमन का कारण पूछा तो नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ आया हूँ। आपकी कन्या की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर वह उससे विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर पर्वतराज अति प्रसन्न के साथ बोले, हे नारद जी, यदि स्वयं भगवान विष्णु मेरी कन्या से विवाह करना चाहते हैं तो इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। मैं इस विवाह के लिए तैयार हूँ। इसके बाद तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु जी के पास गए और यह शुभ समाचार सुनाया। लेकिन जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो तुम्हें बहुत दुख हुआ। तुम मुझे मन से अपना पति मान चुकी थी। तुमने अपने व्याकुल मन की बात अपनी सहेली को बताई। तुम्हारी सहेली ने सुझाव दिया कि वह तुम्हें एक घनघोर वन में ले जाकर छिपा देगी और वहां रहकर तुम शिव जी को प्राप्त करने की साधना करना। इसके बाद तुम्हारे पिता तुम्हें घर में न पाकर बड़े चिंतित और दुखी हुए। वह सोचने लगे कि यदि विष्णु जी बारात लेकर आ गए और तुम घर पर न मिली तो क्या होगा। उन्होंने तुम्हारी खोज में धरती पताल एक करवा दिए, लेकिन तुम न मिली। तुम वन में एक गुफा के भीतर मेरी आराधना में लीन थी। भाद्रपद तृतीया शुक्ल को तुमने रेत से एक शिवलिंग का निर्माण कर मेरी आराधना की, जिससे प्रसन्न होकर मैंने तुम्हारी मनोकामना पूर्ण की।
इसके बाद तुमने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मैंने अपने जीवन का लंबा समय भगवान शिव की तपस्या में बिताया है और भगवान शिव ने मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर मुझे स्वीकार भी कर लिया है। अब मैं आपके साथ एक ही शर्त पर चलूंगी कि आप मेरा विवाह भगवान शिव के साथ ही करेंगे। पर्वतराज ने तुम्हारी इच्छा स्वीकार कर ली और तुम्हें घर वापस ले गए। कुछ समय के बाद उन्होंने पूरे विधि विधान से हमारा विवाह किया। भगवान शिव ने इसके बाद कहा कि हे पार्वती, तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था उसी के परिणाम स्वरूप हम दोनों का विवाह संभव हो सका। इस व्रत का महत्व यह है कि मैं इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री को मनोवांछित फल देता हूँ। भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा कि इस व्रत को जो भी स्त्री पूर्ण श्रद्धा के साथ करेगी उसे तुम्हारी हर अचल सुहाग प्राप्त होगी। तो एक बार बोलिए प्रेम से शिव जी की जय, माता पार्वती की जय, गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। एक कथा के अनुसार माँ पार्वती ने अपने पूर्व जन्म में भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए हिमालय पर गंगा के तट पर अपनी बाल्य अवस्था में अघोमुखी होकर घोर तप किया। इस दौरान उन्होंने अत्र का सेवन न किया। कई वर्षों तक उन्होंने केवल हवा पीकर ही व्यतीत किया। माता पार्वती की यह स्थिति देखकर उनके पिता अत्यंत दुखी थे। इस दौरान एक दिन महर्षि नारद भगवान विष्णु की ओर से पार्वती जी के विवाह का प्रस्ताव लेकर माँ पार्वती के पिता के पास पहुँचे, जिसे उन्होंने सहर्ष ही स्वीकार कर लिया। पिता ने जब माँ पार्वती को उनके विवाह की बात बतलाई तो वह बहुत दुखी हो गई और जोर जोर से विलाप करने लगी। फिर एक सखी के पूछने पर माता ने उसे बताया कि वह यह कठोर व्रत भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कर रही है, जबकि उनके पिता उनका विवाह विष्णु से करवाना चाहते हैं। तब सहेली की सलाह पर माता पार्वती ने घने वन में चली गई और वहां एक गुफा में जाकर भगवान शिव की आराधना में लीन हो गई। भाद्रपद तृतीया शुक्ल के दिन हस्त नक्षत्र को माता पार्वती ने रेत से शिवलिंग का निर्माण किया और भोलेनाथ की स्तुति में लीन होकर रात्रि जागरण किया। तब माता के इस कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और इच्छा अनुसार उनको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। मान्यता है कि इस दिन जो महिलाएं विधि विधान पूर्वक और पूर्ण निष्ठा से इस व्रत को करती है वह अपने मन में अनुरूप पति को प्राप्त करती है। साथ ही यह पर्व दाम्पत्य जीवन में सुखी बरकरार रखने के उद्देश्य से भी मनाया जाता है। उत्तर भारत में कई राज्यों में इस दिन मेहंदी लगाने और झूला झूलने की प्रथा है। तो एक बार बोलिए प्रेम से शिव जी की जय, माता पार्वती की जय। हरियाली तीज आरती। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, विश्वाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा, दो भुज चार चतुर्भुज, दस भुज अति सोहे, स्वामी दस भुज अति सोहे, त्रिगुण रूप निरखिते, त्रिगुण रूप निरखिते, तिरुवन जन मोहे।
ओम जय शिव ओमकारा। अच्छी माला बन माला मुंडी माला धारी, स्वामी मुंडी माला धारी, त्रिपुरारी कंसारी, त्रिपुरारी कंसारी, करी माला धारी। ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, स्वामी बाघांबर अंगे, सनिकादिक गरुनादिक, सनिकादिक गरुनादिक, भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा। करके माध्य कमंडलु चक्र त्रिशूल धारी, स्वामी चक्र त्रिशूल धारी, सुखिकारी दुखिहारी, सुखिकारी दुखिहारी, जग पालनकारी। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, स्वामी जानत अविवेका, मधुकैटभ दो मारे, मधुकैटभ दो मारे, सुर भयहीन करे। ओम जय शिव ओमकारा। लक्ष्मी व सावित्री पार्वती संगा, स्वामी पार्वती संगा, पार्वती अर्धंगी, पार्वती अर्धंगी, शिव लहरी गंगा। ओम जय शिव ओमकारा। पार्वती सोहे पार्वती शंकर कैलासा, स्वामी शंकर कैलासा, भांग धतूर का भोजन, भांग धतूर का भोजन, भस्मी में वसा। ओम जय शिव ओमकारा। जटा में गंगा बहती है, गले मुंडन माला, स्वामी गले मुंडन माला, शेष नागिल पिटावती, शेष नागिल पिटावती, ओढ़त मृग छाला। ओम जय शिव ओमकारा। काशी में विराजे विश्वनाथ नंदी ब्रह्मचारी, स्वामी नंदी ब्रह्मचारी, नित्य उठी दर्शन पावती, नित्य उठी दर्शन पावती, महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओमकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा। प्रभु हर शिव ओमकारा। तो एक बार बोलिए प्रेम से शिव जी की जय, माता पार्वती की जय, गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय, सर्व देवी देवताओं की जय।